हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। में कुल मिलाकर 3 टॉपिक हैं। फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, सेकंड है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और थर्ड है संचरण और विकृतगंधिता। तो सबसे पहले हमें समझना होगा रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि जब कोई दो पदार्थ मिलेंगे तो नए पदार्थ मिलेंगे तो क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा और वो सबसे अलग होगा। तो देखो, जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नया रासायनिक गुण वाला पदार्थ बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। जैसे मैग्नीशियम एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है, दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो नया ही पदार्थ बना देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसकी हमें एग्जाम्पल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी हम देख लेते हैं। Mg+O2 अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, MgO। ठीक है, ये हमारी होगी रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो उस दौरान ये हो सकता है कि एक तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, एक रंग में परिवर्तन हो सकता है, एक तापमान में परिवर्तन हो सकता है और किसी गैस का उत्सर्जन हो सकता है। देखो, ये मैग्नीशियम है, सॉलिड अवस्था में है। मान लीजिए ये यहाँ पर गैस अवस्था में प्राप्त हुआ हमें कोई भी, तो ये अवस्था में परिवर्तन हो गया। अगर यहाँ पर ये लाल कलर का ये ब्लैक हमें प्राप्त होता है तो रंग में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर इसका तापमान ज़्यादा है तो यहाँ पर कम भी हो सकता है और यहाँ पर गैस भी निकल सकती है। बस ये इस दौरान ये परिवर्तन हो सकते हैं 4। अब आता है हमारे पास रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले तो अभिकारक और उत्पाद होते क्या हैं। तो देखो, ये अभिक्रिया है हमारी। तो अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक, और एक चीज़ होता है उत्पाद। तो अभिकारक तो होते हैं जिन पदार्थों की हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, वो तो हो गए अभिकारक। ठीक है, और जो बन रहा है हमारे पास, ये MgO बन रहा है, ये हो गया हमारे पास उत्पाद। तो देखो, ये Mg और O2 तो क्या है, अभिकारक हो गए, और MgO क्या है, उत्पाद हो गया। अब रासायनिक समीकरण बोल रहा है तो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम एक तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये एक, इसे भी रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन ये इसको लिखेंगे तो टाइम लगेगा और इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसके जो अभिकारक यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और ये उत्पाद है। इन अभिकारकों को और उत्पादों को हम इसके प्रतीक के रूप में, रासायनिक जो प्रतीक होते हैं, रासायनिक जो सूत्र होते हैं, उनके रूप में हमने यहाँ पर लिखा है। अब इनको ही इसके रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि आसान भाषा में, यानी कि जल्दी से लिख सकते हैं हम, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये आसानी से हो सकता है। इसे रासायनिक समीकरण बोल दिया। अब हम चाहें तो इसे तो रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, इसे शब्द समीकरण बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें शब्द लिखे हैं हमने। बस ये हो गया हमारा टॉपिक फर्स्ट। और अब क्या है, अब हमें पता चल गया ये रासायनिक समीकरण है। अब तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा। संतुलित का मतलब है कि दोनों ओर क्या हो, अभिकारक भी समान हो और उत्पाद भी समान हो। तो संतुलित क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणु होते हैं ना, उनकी संख्या समान होती है। जैसे अभिकारकों को तो हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं RH। ठीक है, अब देखते हैं जो है ना, ये समीकरण है, मान लीजिए असंतुलित है, इसको संतुलित करना है अपन को। तो संतुलित करने के लिए एक विधि है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आसान सा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल विधि है। असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या है, हिट एंड ट्रायल विधि। तो चलो इसको करते हैं हम, संतुलित असंतुलित से संतुलित करते हैं। इधर Mg के कितने परमाणु हैं, 1, इधर कितने हैं, 2, इधर Mg के 1, ऑक्सीजन के 1। तो संतुलित नहीं है, Mg के तो परमाणु संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 इधर है, इधर 1 ही है। तो हम इसको करेंगे 2 से गुणा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गए MgO, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। अगर अपन को दूसरे ऐड करना है तो यहाँ पर ही लगेगा। तो इसको 2 से गुणा किया तो 2 यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब Mg2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर भी 2 है और इधर 1 है। अब Mg इधर 1 रह गया, इधर 2 हो गए, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 रख देंगे। तो ये हमारा संतुलित हो गया 2Mg + O2 2MgO। ये सिंपल सी है। और वैसे हम नियम से करना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे LHS यानी कि विकारकों के परमाणु RHS, और इनमें जो तत्व हैं वो मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। तो LHS में मैग्नीशियम के 1 थे पहले, और इधर ऑक्सीजन के 2 थे, इधर एक था और ऑक्सीजन का 1 था। अब सबसे ये दोनों तो समान है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करें तो स्टेप फर्स्ट हमारी है इसे 2 से गुणा करिए। अब इसको 2 से गुणा कर दिया तो ये भी यहाँ पर हो जाएंगे 2। बस ये आसान भाषा में हो गया। अब चलते हैं आगे। ये संतुलित है। और एक चीज़ और है मैन कि पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं, मान लीजिए कोई भी अवस्था है, इसमें अब मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया है उसमें मैग्नीशियम है, ये सॉलिड अवस्था में है यानी कि ठोस अवस्था में है, तो हम इसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे ठोस है, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे S, ठीक है। और ये ऑक्सीजन गैस अवस्था में है तो इसे लिखेंगे G। और अगर द्रव अवस्था में कोई चीज़ है तो उसे लिखेंगे L लिक्विड। और अगर द्रवीय अवस्था में है तो उसे लिखेंगे AQ, यानी कि विलयन में है ना 2 चीज़ मिली हुई हैं तो उसे बोलते हैं AQ। ओके, ये हमारा टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक 2 हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए।